स्कूल गोइंग गर्ल भी हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकें। काउंसलिंग और गाइडेंस जैसी चीज़ें आप तो जानते हैं ना, ये एडोलसेंट एज है तो यहाँ पे काउंसलिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपकी हेल्थ के रिलेटेड, दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, उसके रिलेटेड भी आपको पूरी तरीके से जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किशोरी हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किशोर हेल्थ कार्ड्स क्या हैं, यहाँ पे आप एक लड़की का हाइट, वेट और बीएमआई जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन पे, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। देखिए हाइलाइट्स क्या हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, नेशनल हेल्थ मिशन, आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंडर बहुत सारी इसके अंदर मिनिस्ट्रीज और भी इंटीग्रेटेड काम करती हैं। तो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो है इसका ओवरऑल सुपरविजन करता है। तो नेशनल रूरल, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्थ मिशन। अब नाम से क्या आपको पता चल रहा होगा कि हमने यहाँ पे ना हेल्थ को, लोगों की हेल्थ डेवलपमेंट करने की बात की, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की। तो सबसे पहले रूरल एरिया में लाया गया 2005 में, फिर अर्बन एरिया में कब लाया गया, 2013 में, ठीक है। क्योंकि स्लो बेसिस पे हमने इसको लाया, हम एकदम अगर पूरे इंडिया में लागू नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स होती हैं, या फिर हम देख रहे थे कि पहले रूरल एरिया में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वहाँ पे सक्सेसफुल रहे, फिर अर्बन एरियाज़ में 2013 में लाया गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेस जो है इसका मकसद क्या था, देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कहा कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले, यानी सब लोगों को, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, उनको सबको एक्सेस मिले, इक्विटेबल यानी बराबरी का, अफोर्डेबल यानी सस्ता, मतलब हर एक जो अफोर्ड कर सके, क्वालिटी, एक सस्ते में क्वालिटी मिले हेल्थ केयर हर बंदे को, ठीक है। ये हमारा हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर बंदा, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसको इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ठीक है। ये नेशनल हेल्थ मिशन का हमारे पास ऑब्जेक्टिव था। देखिए इसका गोल क्या था, देखिए इंडिया में बहुत सारी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं जो मतलब एक फैलती हैं, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो दोनों तरह की डिजीज़ेज़ इंडिया में बहुत हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि आपको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब स्पेस कम है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लटरिंग है, डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं कारण है। तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ इंडिया में एक टाइम पे बहुत थी, ठीक है। अब तो बहुत तरह से इसके अंदर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाई गई है, लेकिन एक टाइम पे बहुत थी। तो इस मिशन का पहला काम था कि दोनों बीमारियां जो हैं, दोनों तरह की बीमारियों को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, उसके अलावा हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव था टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वुमेन जो है वो कितना अपनी लाइफ स्पैन के अंदर वो मतलब एक इंडियन वुमेन जो है वो कितने किस रेट से हाउ मच चाइल्ड शी इज़ बेयरिंग, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। तो हमने देखा था कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि कम हो गया, अब ये 2.1 हो गया है, ठीक है। 2.1 यानी एक आम जो वुमेन है इंडिया के अंदर, पहले उनके घर में 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे, फिर 4, 3, तो अभी 2.1 यानी 2 से 3 तक आ गया ये रेशियो, ठीक है, बहुत कम हो गया। तो ये इंडिया मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हमने थ्रू आउट लॉन्च की, जिसकी वजह से टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये हमारा इसमें मकसद था कि हम इसको कम करें, जो कि कम हो गया है 2.1, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, ठीक है। IMR मैं आपको बताती हूँ, IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होता है कि आपने ना आपका बच्चा भी 1 साल से छोटा है, तो उसमें क्या होगा कि उसको मोर्टेलिटी रेट यानी उसका डेथ रेट जो था पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अभी 1 साल से जो कम बच्चे होते थे उनका डेथ रेट ज़्यादा था, क्योंकि उनको ना जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो बहुत गरीब लोग होते थे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो हॉस्पिटल्स में जाना, और इतना फ्री का कुछ अवेलेबल होता नहीं था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का रहा, ठीक है। तो
फिर अभी लेकिन इंडिया में जब हमने ये लॉन्च किया जो नेशनल हेल्थ मिशन है, तो इसका मेन मकसद ये था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इंडिया के अंदर कम किया जाए, ठीक है। तो जब ये कम होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चे ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं जो अभी 20 मतलब जो कहीं ना कहीं जो है ये 25 हो गया है, ठीक है। 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। 25 मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से ऑन एवरेज 25 तक की अभी इन्फेंट मतलब मोर्टेलिटी रेट है। बहुत कम हो गया है ये रेट, पहले ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये 90s की, ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था, मतलब क्योंकि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये अब जो है हम इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको कम किया, अब 25 पे आ गया, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टिल ये बहुत ज़्यादा, अभी उसको फर्दर जो है इसको कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम देखते हैं नेशनल अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें ना तो है ही नहीं है, यूएस वगैरह का तो बहुत कम है, तो उस हिसाब से अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको अभी भी हमको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। फिर देखिए आगे ये कम करना था, डिक्रीज टू अभी कितना है 25 पर 1000 बर्थ्स का हमारा टारगेट, ठीक है। उसके बाद कहता है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट हो गया कि मैटरनल, ठीक है, माँ की डेथ जो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, वहाँ पे मैटरनल डेथ्स बहुत ज़्यादा थी, उसका रेशियो बहुत ज़्यादा था। तो उसका कॉज क्या है? आप सब जानते हैं कि मतलब हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी, या वो सारे के सारे जो जितनी भी थी। उसके बाद हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जनानी सुरक्षा योजना, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यकरण, ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये लॉन्च की गई ताकि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिया के अंदर वो किसी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, वो स्टेबल हो, ताकि जो मतलब ये डेथ्स होती हैं वो किसी तरह से जो औरतों की डेथ्स होती हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो अभी जो करंटली मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है वो मुझे लगता है कि इसका ये मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में दिया है। तो देखिए मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स है, और ये अभी जो है ये हमारे पास 97 पर लाख है, ठीक है, 97 हो गया है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं कि पहले ये बहुत ज़्यादा था, देखिए 301 था 2001 और 2003 में अगर हम देखते हैं तो ये 301 था, लेकिन अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 97 हो गया है, ये बहुत कम हो गया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी अब कहीं ना कहीं 27 तक आ गया, 25 तक आ गया, जो पहले 58 था 2005 में हम देखते हैं 58 था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितनी भी स्कीम्स हमने लॉन्च की उनका मेन मकसद यही था कि किसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि हमने रिड्यूस करना है मलेरिया के इंसिडेंट्स को। इंडिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसको कम करना था। हमने अनीमिया को कम करना था, ठीक है, अनीमिया होता है रेड ब्लड सेल्स का कम होना। ट्यूबरक्लोसिस को हमें इंडिया को टीबी फ्री बनाना था, काला आजार बीमारियां, तो ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। तो ये बहुत कॉमन इश्यूज थे इंडिया में, ये सब टारगेट किए गए। नेशनल हेल्थ मिशन में बोला गया ये हमारा गोल है, हमने कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। तो ये सारे हमारा फोकस ये था, ठीक है। अब मेजर इनिशिएटिव क्या लिए गए? हम जानते हैं जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये एक मतलब स्कीम एक तरह की लॉन्च की गई थी इसके अंडर एनएचएम के अंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि हम फ्री ड्रग और फ्री डायग्नोसिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे जब आप डिलीवरी कराने के लिए इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स में आते हैं। अगर आप आते हैं, आप मतलब बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि घरों के अंदर जो है जो एक जो डिलीवरीज होती हैं तो वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस थी, जो डिलीवरिंग मदर्स थी, और इंस्टीट्यूशनली जो है हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर आप जो है वहाँ पे डिलीवरी करवाते हैं तो आपको फ्री ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ये भी न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग वगैरह उन सब में था, ये स्कीम थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये भी इसके अंदर आता है। आयुष्मान भारत तो आप सब जानते हैं कि इसमें 1.5 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, और प्रधानमंत्री
जनधन जो ये आरोग्य योजना है, तो इसके अंदर ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड, ठीक है। ये दोनों स्कीम्स जो है मैं लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख रुपया हर फैमिली को हर साल दिया जाएगा। अगर उनको कुछ इस तरह का इशू आता है, सेकेंडरी या टर्शरी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनको दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंदर हमने 1.5 लाख हेल्थ सेंटर्स खोलने की बात की। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आते हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अगेन सर आपको करवा चुके हैं, हमारे यूट्यूब पे ही इसका एक बहुत डिटेल लेक्चर प्रेजेंट है। मैं आपको उसका एक क्रक्स करवा देती हूँ। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ कहते हैं माँ को, मदर को, ठीक है, और वंदना होता है ऐसे प्रेयर टाइप का, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए था। इंपॉर्टेंट लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब आप याद रखिए, आपको खाली वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं था, लैक्टेटिंग मदर्स जो है उनके लिए भी ये स्कीम लाई गई। आपको 5,000 रुपया जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी सेंटर प्लस स्टेट दोनों इसमें पैसा लगाती हैं। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, अगर एक औरत जो है वो माँ बनी हुई है, उसकी डिलीवरी का मसला है, वो प्रेगनेंसी से गुजर रही है, आफ्टर डिलीवरी चाइल्ड बर्थ हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और ये एक तरह का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आता है कि लाया कब क्या, दैट इज़ 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को ये स्कीम लाई गई। स्कीम के अंदर क्या था, देखिए सबसे पहले बोला गया कि फर्स्ट लाइव बर्थ, यानी अगर आपको पहला बच्चा हो रहा है तो पहले बच्चे के टाइम आपको 5,000 रुपया मिलेगा। लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट जो अब होती है, तो वहाँ पे दिखता है कि अगर आपको सेकंड बच्चा ना, गर्ल चाइल्ड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, गर्ल, ठीक है, अगर दूसरा बच्चा आपको हो रहा है, अगर वो गर्ल है तो तब भी आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। देखिए ये पुरानी जो इसकी स्कीम थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, उसको इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। उसका वहाँ पे इंदिरा गांधी जो मातृत्व सहयोग योजना थी, उसमें 53 डिस्ट्रिक्ट ही कवर हो रही थी और वो 6,000 रुपये दे रहे थे। लेकिन इसने 2017 में एक नेम भी चेंज हुआ इसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रख दिया गया, और हमने कुछ चेंजेस भी लाई, ठीक है। चेंजेस क्या लाई, अब तो सिर्फ 53 डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया ये काम करता है, और फर्स्ट लाइव बर्थ में नहीं बल्कि सेकंड अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तब भी ये होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि 5,000 रुपया दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब हम देखेंगे 3 इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब जो चेंजेस हुई हैं आपको याद रखनी है कि अब सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स पे होता है, ठीक है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स में अभी जो है कैश दिया जाता है, ठीक है। देखिए पहली इंस्टॉलमेंट ये, सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट औरत है तो आपको आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 1,000 रुपया मिलता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी के आपको 2,000 रुपया मिलता है, ठीक है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसकी बेसिक वैक्सीनेशन कराएंगे, तब आपको 2,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से 5,000 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स का ये है कि पहले आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या 6 मंथ्स प्रेगनेंसी, तब आपको जो है वो 2,000 रुपया मिलता है, और उसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है तो तब आपको 3,000 रुपया मिलता है, कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि अब जो चेंज आया है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स का ही है, लेकिन बेसिक अभी भी हम मानते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में कुछ जो बेसिक स्कीम का है वो 3 इंस्टॉलमेंट का है, वो इस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन अगर सेकेंड गर्ल चाइल्ड है तो 6,000 रुपये आपको मिलेगा। सेकेंड गर्ल चाइल्ड अगर सेकेंड, पहले तो नहीं था, पहले स्कीम में यही था कि एक बच्चा, ओनली फर्स्ट लाइव बर्थ, ठीक है। फर्स्ट लाइव बर्थ यानी जो पहला बच्चा होगा सिर्फ उसी को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अब बोला गया कि सेकंड गर्ल, अगर गर्ल होगी तब भी आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना जो है ये क्या है, देखिए जनानी सुरक्षा योजना, एक तो हो गया कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक औरत प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको उस तरह पे बीच में आ रही है, उसका ना
एक चेकअप करवाया जा रहा है प्रॉपर, तो वो वहाँ पे डील कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अब डिलीवरी करवाने का टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट चाहती थी कि आप ना हेल्थ केयर सेंटर्स में जाके डिलीवरी करवाएं, ठीक है। आप ना मतलब घर पे जो डिलीवरीज होती हैं वो दाई वगैरह ऐसे ना उन उन ओल्ड मेथड से, वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो हमने कोशिश की कि जो रूरल एरियाज़ में खासकर जो औरतें हैं वो किसी तरह से हेल्थ केयर सेंटर्स तक पहुँचें। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जब हेल्थ केयर सेंटर में आएंगे डिलीवरी करवाने के लिए, हम आपको कुछ कैश देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरह से ये औरतें जो हैं हॉस्पिटल तक पहुँचें और इनको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर, ये किसके अंडर है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। तो इसमें हमने क्या किया, हमारा मकसद क्या था कि हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था और नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल हो गया बच्चा पैदा होते ही जो बच्चे मर जाते हैं घरों के अंदर, उनको हाइजीन नहीं मिलता, वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, हम उसको सही करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसका हमने इसमें है क्या, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप हॉस्पिटल में आए डिलीवरी के टाइम पे, आपको प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हैं तो आपको कुछ कैश दिया जाएगा, ठीक है। अब ये लॉन्च कब किया गया, 12 अप्रैल 2005, आपको डेट याद रखनी है, 12 अप्रैल 2005 में ये लॉन्च किया गया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अगेन इसमें कैश असिस्टेंट यानी कुछ पैसे दिए जाएंगे और डिलीवरी के टाइम पे और पोस्ट डिलीवरी केयर भी इसमें दी जाती थी। देखिए इस पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आशा वर्कर्स का रहता है, ठीक है। आशा वर्कर मैं आपको बता चुकी हूँ एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, इनका काम क्या है, देखिए किसी मोहल्ले में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, ठीक है, तो ये उसके पास जाएंगी आशा वर्कर्स, ये उसको मोटिवेट करेंगी, उसको जो है बेनिफिट्स के बारे में बताएंगी। और अगर कोई आशा वर्कर जो है इस काम को करने में सफल हो जाती है तो आशा वर्कर्स को एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, 500-600 रुपये पर डिलीवरी जो है आशा वर्कर्स को दिया जाता है। तो ये आशा वर्कर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं जो प्रेग्नेंट वुमेन है एक सोसाइटी के अंदर मोहल्ले में, उसके बीच में और हेल्थ केयर सेंटर्स के बीच में एक लिंक का काम करती हैं। तो मेन काम जो यहाँ पे है ये आशा वर्कर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें फ्री डिलीवरी करवाई जाएगी, चाहे वो सिजेरियन हो, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक होगा, मेडिकल केयर, मेडिसिन प्रोवाइड किए जाएंगे, सिरप्स या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो सिरप्स होती है, मेडिसिन होती हैं, वो सब दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इस पर स्पेशल फोकस है ना वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स पे दिया गया, ठीक है। मैं एक बार आपको उसकी बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था, एक नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम था, ठीक है। क्या था, नेशनल लेवल पे मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा गांव के इलाकों में एक स्कीम लाई गई, दैट इज़ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जिसका मकसद ये था कि जो जो माएँ प्रेग्नेंट हो डिलीवरी करवाई जाती है वहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशंस में हो तो कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, कितना, 500 रुपये 2 बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना ओनली फॉर बीपीएल वुमेन। बीपीएल क्या हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन जो औरतें थी, जो गरीब औरतें थी, उनको 500 रुपया दिया जाएगा अगर आप हॉस्पिटल्स में आके डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये 1995 में ये स्कीम थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर में। पहले ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर थी, फिर हमने बोला नहीं इसको हम हेल्थ मिशन के अंडर लाते हैं और उसका नाम हमने चेंज कर दिया जनानी सुरक्षा योजना 2005 में, ठीक है। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, देखिए बीपीएल वुमेन तो इसमें आता ही है, 19 ईयर की वुमेन होनी चाहिए, यानी जो माँ है वो कम से कम, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मैरिजेबल एज 18 साल है, तो 19 साल का एक लड़की उससे कम होगी तो वो एक क्राइम है, ठीक है। वहाँ पे वो शादी भी इनवैलिड है और वो क्राइम बन जाएगा। तो आप अगर 19 ईयर के एक लड़की एक वुमेन होनी चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट है, आपकी डिलीवरी करवानी है तो बीपीएल तो है ही। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ना स्टेट्स को डिवाइड किया गया 2005 में। इन्होंने बोला हमारे पास ना कुछ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं और कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हो गया जहाँ पे 25% से कम इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है, यानी 25% से भी कम, यानी 100 में से 25 औरतों से भी कम जो है वो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवा रही हैं। तो ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं तो ठीक है, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे 25% से ज़्यादा है डिलीवरी रेट इंस्टीट्यूशनल। तो हमने क्या किया, हमने बोला पहला फोकस जो है हम लो परफॉर्मिंग स्टेट्स पे करेंगे, ठीक है। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, इसमें बीपीएल, एससी,
SC ST इस तरह की जो स्पेशल कास्ट ग्रुप्स हैं उन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। इसमें एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है, जो 8 स्टेट्स जिनमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, आपको इन स्टेट्स के नाम याद रखने, यूपी, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड प्लस JNK एंड असम। देखिए यहाँ पे JNK का ही एग्जाम है तो JNK आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 10 जो है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स थी, वहाँ पे ये जनानी सुरक्षा योजना जो है ऑल ओवर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ जहाँ पे आपको ये दिया गया कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो होंगी वहाँ पे सारी औरतों के लिए ये स्कीम है, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में BPL SC ST जो ग्रुप्स है उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। कैश असिस्टेंट जो है रूरल एरियाज़ में, अगर हम गांव के एरियाज़ में देखते हैं, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो स्टेट्स में जो गाँव का एरिया है उसमें 1400 जो है माँ को दिया जाएगा, कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवा रहे 1400 आपको रूरल एरिया के अंदर मिलेगा, और 600 रुपये आशा वर्कर को दिया जाता है। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में जो रूरल एरिया है वहाँ पे 700 रुपया माँ को दिया जाएगा और 600 रुपये आशा वर्कर को, ठीक है। उस तरीके से आप अर्बन एरिया का देख लेते हैं। अगर आप शहर में हैं और आप किसी लो परफॉर्मिंग स्टेट, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट हो गया, जैसे JNK में है लो परफॉर्मिंग स्टेट, अगर आप JNK एग्जांपल है, और अर्बन एरिया हो गया यानी जम्मू में है, तो आपको 1000 रुपया दिया जाएगा मदर को और 400 आशा वर्कर को। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो मतलब जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उसका जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 600 मदर को दिया जाएगा और 400 आशा वर्कर्स को। तो इस तरीके से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाने लगी, ठीक है। तो यानी रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे आपको याद रखना है, रूरल एरियाज़ यानी गाँव के इलाके, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स यानी अगर JNK के अंदर ही कोई गाँव का एरिया है वहाँ पे 1400, लेकिन अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट यानी केरला के अंदर कोई रूरल एरिया तो वहाँ पे 700 रुपया कम, यानी हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में ना कम पैसे दिए जा रहे हैं, 700 रुपया दिया जा रहा है मदर को, और लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रूरल एरिया में 1400 रुपया दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में हमने देखा कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी, हमारा मकसद पैसा यहाँ पे वो नहीं, हमारा मकसद ये किस तरह से वो हॉस्पिटल तक पहुँचे, तो वो हॉस्पिटल तक इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाँव के एरियाज़ जो खासकर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और रूरल एरियाज़ को मिल रहा है, फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स अर्बन एरिया को 1000 रुपया मिल रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है ओवरऑल। तो ओवरऑल ये जो है ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपया जो है वो मिला जाता है, 500 से 1000 रुपया जो है वो दिया जाता है औरतों को अगर वो इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी डिलीवरी करवाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसके हाइलाइट्स करवा दिए हैं। आपका जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक सब यूनिट ही कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसमें आपको ज़्यादा डिटेल इसलिए भी नहीं करवाई है क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें स्कीम्स जो हैं वो आपका मैंने पढ़ा था कि आपको स्कीम्स याद नहीं होती हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा आपको मैंने एक स्कीम का हाईलाइट करवाया आपको। अगर आप सिर्फ ये हाईलाइट्स देखिए, आप स्कीम का डेट याद कर सकते हैं, उसके बाद आप मिनिस्ट्री, मैंने उस हर स्कीम में मिनिस्ट्री मेंशन की है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है, वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए एक स्कीम के अंदर, और उसके बाद उसका ना मतलब उसका बेसिक प्रोविज़न क्या है। बेसिक प्रोविज़न यानी 500 रुपये पर इतना, या फिर ये वो बेसिक प्रोविजंस होते हैं। तो वो मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है मैंने कहा आपको हाईलाइट करवाऊँ और ये 4-5 चीज़ें कवर हो जाएँ, क्योंकि बेसिक तो यही आपको ये होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सब यूनिट आज कंप्लीट होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि लास्ट के जो बचे हुए सब यूनिट है मैं अगले 1-2 दिन के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपका सिलेबस जो है 6 यूनिट का कंप्लीट हो जाए और आप रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।